तो हमारा आज का टॉपिक है सेक्शन फॉर्मूला टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of a point which divides the join of two given points in a given ratio. सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है? सेक्शन का मीनिंग होता है पार्ट्स। किसके पार्ट्स? कि किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना जो कि जॉइन ऑफ टू गिवन पॉइंट्स को गिवन रेशियो में डिवाइड करता है। सबसे पहले जॉइन ऑफ टू पॉइंट्स, जैसे यहां पर रखा पॉइंट ए पॉइंट बी, ये टू गिवन पॉइंट्स हैं और कोई गिवन रेशियो दे रखी जिसमें कि पॉइंट पी ए बी को डिवाइड करता है। सपोज कीजिए गिवन रेशियो हमारे पास एम रेशियो एन है और ए के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखा? गिवन पॉइंट्स। गिवन पॉइंट मींस इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे को पता है। तो ए आ गया x1 y1, बी ले लिया हमने x2 y2, ए x1 y1, बी x2 y2, ये गिवन पॉइंट्स हो गए। रेशियो गिवन है m रेशियो n। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है यहां से? p x, y में जो पॉइंट p है वो ए बी को m रेशियो n में डिवाइड करता है। तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ये है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला टू टाइप से हमारे पास एप्लीकेबल होता है। एक रहता है हमारे पास इंटरनल डिवीजन, सेकंड होता है ये जो केस है हमारे पास ये इंटरनल डिवीजन का केस। बट अगर जो हमारे पास पॉइंट P है, जो पॉइंट P है, अगर यही पॉइंट हमारे पास बाहर चला जाए, मींस पॉइंट P यहां आ जाए x2 y2 और पॉइंट P कहां चला जाए? बाहर चला जाए, मींस ए बी से जो जॉइन ऑफ पॉइंट्स है उससे बाहर चला जाए, तो ये रेशियो कितना हो जाएगा? m और ये कितना हो जाएगा? n। तो इस केस में ये जो हमारा डिवीजन है इसको बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल डिवीजन। तो हम लोग टू टाइप के क्वेश्चन इसमें कर सकते हैं। कैसा? इंटरनल डिवीजन के केस में और एक्सटर्नल डिवीजन के केस में। बट हमारे पास जो यहाँ सिलेबस में है वो सिर्फ इंटरनल डिवीजन। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है कि P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं हमने। P क्या है? ऐसा पॉइंट है जो कि ए बी को m रेशियो n में डिवाइड करते क्या है? एक तो है a x1 y1, सेकेंड है b x2 y2 और रेशियो क्या? गिवन रेशियो क्या है? m रेशियो n है। और जो हमने जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है वो पॉइंट लिया है हमने। वो पॉइंट क्या लिया है? p x, y, ये पॉइंट लिया हमने। तो इस केस में फॉर्मूला क्या है? जो P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा, x इक्वल टू होगा, मैंने यहां 2 एरोज लगाए हैं। पहले m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। ध्यान रहे डिवीजन मैंने यहां पर कहा है कि हमारे पास अभी फिलहाल सिलेबस में सिर्फ इंटरनल डिवीजन ही है और जो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा सिमिलरली क्या आ जाएगा? m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। ये आ गए हमारे पास उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स जो कि AB को
m/n में डिवाइड करता है। अच्छा, अगर यही सेकंड केस हमारे पास जो डिवीजन है वो एक्सटर्नल होगा, अगर डिवीजन मीन जो पी पॉइंट है, जैसा कि हमने पहला डायग्राम बनाया था, अगर वो कहां होता, इसके आउटसाइड लाई करता। अगर जो पी पॉइंट है इस तरह से होता कि ए x1 y1 और बी पॉइंट यहां पर x2 y2 और पी पॉइंट इसके एक्सटीरियर, एक्सटर्नल मींस एक्सटीरियर में है p x, y। अगर ये केस है तो फॉर्मूला में सिंपल सा चेंज होगा कि सिर्फ जहां प्लस है वो सारे प्लस माइनस में चेंज हो जाएंगे। मीन्स x आ जाएगा हमारे पास m इंटू x2 माइनस n इंटू सेम, ये रेशो है m और ये रेशो है हमारे पास n, mx2 माइनस mx1 अपॉन m माइनस n और y इक्वल टू हो जाएगा my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n, ये आ जाएगा। तो अगर सपोज कीजिए हम रेशो फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे उस केस में, टू फाइंड द रेशो, जहां भी रेशो फाइंड आउट करना है, रेशो को लेट कर लीजिए, हमेशा इजी रहेगा बहुत ज्यादा। m रेशो n लेट करके भी हो जाता है, बट जो सबसे सिंपल मेथड होता है वो रहता है कि अगर इसको लेट, जो रेशो है उसको लेट करके चले k रेशो 1, जो रेशो है उसको क्या लेट करके चले k रेशो 1। फिर रेशो फाइंड आउट कैसे करेंगे, सपोज कीजिए हमारे पास ये पॉइंट a x1 y1 और b x2 y2 गिवन है, और पॉइंट p, ध्यान देने लायक बात है, पॉइंट p जो कि ab को किस रेशो में डिवाइड करेगा, यहां पर रेशो लेट की हमने k रेशो 1 में डिवाइड करेगा, तो उस पॉइंट p में या तो x कोऑर्डिनेट पता होगा या y कोऑर्डिनेट पता होगा, या हमें x कोऑर्डिनेट गिवन होगा या y कोऑर्डिनेट गिवन होगा। जो कोऑर्डिनेट गिवन होगा सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके वही कोऑर्डिनेट हम लोग फाइंड आउट करेंगे और इसके इक्वल टू पुट कर देंगे, इसके जो हमें नॉन है यहाँ पर, जो वैल्यू नॉन है यहाँ पर उसके। सपोज कीजिए पॉइंट दे दिया हमारे पास एक्स एक्सिस पर, कि पॉइंट पी जो है कोई एक्स एक्सिस पर पॉइंट है जो कि ए बी को किसी रेशो में डिवाइड करता है, और हमने वो रेशो फाइंड आउट करनी है। किस पर पॉइंट है, एक्स एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस पर पॉइंट पी क्या होगा, x, 0 होगा। इस केस में हमारे को जो नॉन कोऑर्डिनेट है या नॉन वैल्यू है या नॉन कोऑर्डिनेट है, वो कौन सा है, y कोऑर्डिनेट है। तो यहां से क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेंगे और उसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। इस तरह से हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। अगर यही पॉइंट हमारे पास किस पर दे दिया, ये था x एक्सिस पर, अगर यही कोऑर्डिनेट पॉइंट दे दिया हमारे को किस पर, y एक्सिस पर, जो पॉइंट p है जो कि AB को k रेशो 1 में डिवाइड करता है, वो कहां दे दिया, y एक्सिस पर दे दिया। अगर यही पॉइंट y एक्सिस पर दे दिया तो पॉइंट आएगा p 0, y। इस केस में नॉन वैल्यू क्या है या नॉन कोऑर्डिनेट क्या है, हमारे को नॉन कोऑर्डिनेट है हमारे पास 0, मींस x कोऑर्डिनेट हमारे को पता है। तो क्या करेंगे, यहां से सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके जो हमारे पास x कोऑर्डिनेट आएगा उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे और इस तरह से हमारे पास k का वैल्यू आ जाएगा। अच्छा, जब k का वैल्यू आ जाएगा तो हम जो है जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें एक चीज और है, अगर जो ये k है, अगर k का वैल्यू आता है पॉजिटिव, मींस जो डिवीजन है हमारा वो कैसा होगा, इंटरनल, मींस जो पॉइंट P है दैट विल लाई इन द इंटीरियर ऑफ AB। और अगर इफ k इज नेगेटिव, अगर k का वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आता है तो जो हमारे पास डिवीजन होगा, डिवीजन कैसा होगा, एक्सटर्नल होगा,
मीन्स इस केस में जो पॉइंट P है जो AB को A/1 में डिवाइड कर रहा है वो इसके AB के आउटसाइड में लाई करेगा। इसके बाद अगर हमने कहीं भी मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, मीन्स अगर ये कोई लाइन सेगमेंट है A x1 y1 एंड B x2 y2 और इसका मिड पॉइंट हमारे पास P x, y है और हमने जो मिड पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, तो क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो जो रेशो हो जाएगा, रेशो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। कैसे इक्वल रहेगा, A/K रहेगा दोनों। AP is to PB मीन्स AP is to PB इक्वल टू क्या रहेगा, A/K रहेगा। और ये AP is to PB कितना हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा हमारे पास। और यहां से आ जाएगा ये 1 ये 1। अगर यहीं से हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये और ये क्या आ जाएगा, x इक्वल टू सेक्शन फॉर्मूला से m इंटू x2 मीन्स 1 इंटू x2, 1 इंटू x2 इज x2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन रेशो m प्लस n इज 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2। सिमिलरली जो y इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास क्या आएगा, 1 इंटू y2 मीन्स y2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन 1 प्लस 1 इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो मिड पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, मिड पॉइंट आएगा इसका x1 जो AB का मिड पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये आ गया हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्म। और क्वेश्चन लेके चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशो 2/3। मीन्स हमारे पास जो 2 गिवन पॉइंट्स हैं वो है A -1,7 एंड B 4,-3। और जो पॉइंट P जिस रेशो में मीन जिस पॉइंट P के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है, पॉइंट P उसको लेट करके चलते हैं x, y, वो AB को डिवाइड करता है 2/3 में। तो सॉल्यूशन कहां स्टार्ट करते हैं कि गिवन 2 पॉइंट्स A -1,7 and B 4,-3. Let P x, y divides AB in the ratio, इस रेशो में डिवाइड करता है, गिवन रेशो है 2/3। तो अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, x और y। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, जहां भी इस तरह का डिवीजन होता है कि कोई पॉइंट जॉइन ऑफ 2 पॉइंट्स को गिवन रेशो में डिवाइड कर रहा है, वहां पर हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि बाई सेक्शन फॉर्मूला, बाई सेक्शन फॉर्मूला मैंने पहले ही कहा था, जो फॉर्मूला बताया था यहां इधर से इधर और इधर से इधर। हमारे पास जो x कोऑर्डिनेट आएगा, x कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू क्या आएगा, m इंटू x2। ये है हमारे पास m, ये है n, ये है x1 y1 और ये है हमारे पास x2 y2 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो x इक्वल टू क्या होता है, m इंटू x2 मीन्स 2 इंटू 4 प्लस
n इंटू x1, n कितना है 3 इंटू -1 अपॉन m प्लस n मीन्स 2 प्लस 3। तो x इक्वल टू हो जाएगा 2 4 जो आ गया हमारे पास 8 प्लस 3 इंटू -1 इज -3 अपॉन 5। सो x इज इक्वल टू 8 minus 3 is 5 upon 5 cancel out is 5, x is equal to 1। अब इसका वैल्यू y कोऑर्डिनेट, y इक्वल टू इस तरह का फॉर्मूला अप्लाई होता है कैसे, m इंटू y2, m कितना है 2 है, y2 कितना है -3 है प्लस n कितना है 3 है इंटू y1 कितना है 7 है अपॉन m प्लस n मीन्स 2 प्लस 3। y इक्वल टू हो जाएगा -6 प्लस 21 अपॉन 5 और y इक्वल टू आ जाएगा 15 अपॉन 5, 15 अपॉन 5 इज 3, y इक्वल टू 3। तो ये आ गया हमारे पास इसका वैल्यू y का। और हम लोगों ने फाइंड आउट करना क्या करना था, पी के कोऑर्डिनेट्स मींस एक्स और वाई की वैल्यूज ही हमने फाइंड आउट करनी थी। तो इट मींस कि जो हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट पी इज क्या आ गया, एक्स कॉमा वाई दैट इज 1,3। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट joining 4,-1 and -2,-3। क्या है कि हमारे पास गिवन 2 पॉइंट्स है, क्या क्या है, A 4,-1 है एंड B इज -2,-3। ये गिवन है। क्या निकालना है इसके पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, हम लोगों ने फाइंड आउट करना है इसके पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। टाइम इज 3, सेक्शन 3 जो कि इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। 2 पॉइंट्स सेट कर लिए P और Q जो कि इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। P के कोऑर्डिनेट्स आ गए x, y लेट कर लिए और Q के कोऑर्डिनेट्स लेट कर लिए मैंने a, b। यहां से क्योंकि ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं क्या, P और Q किसको, a एंड b को 3 इक्वल पार्ट्स AB, PQ एंड QB। क्योंकि ट्राई सेक्शन मीन 3 इक्वल पार्ट, तो क्या जाएगा 1 रेशो यहाँ आएगा, 1 रेशो 1 रेशो 1:1:1 रेशो हो जाएगा। ठीक है, तो गिवन 2 पॉइंट्स आर क्या क्या है, A 4,-1 एंड B इज -2, -3। Let P x, y and Q small a, small b divides AB into 3 इक्वल पार्ट्स। या हम बोल सकते हैं कि P एंड Q आर पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, P एंड Q आर पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। यार तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, जब हम P फाइंड आउट करेंगे तो P के लिए इस साइड रेशो 1 हो जाएगा और उस साइड रेशो कितना हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो सबसे पहले टू फाइंड P x, y, इस केस में ये आ गया डायग्राम। A के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 4, -1, B के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास क्या -2, -3 और जो P है हमारे पास जो फाइंड आउट करना है उसके कोऑर्डिनेट्स है x, y और P इसको किस रेशो में डिवाइड करता है, AB को 1:2, 1 रेशो इस साइड हो गया, 2 रेशो इस साइड हो गया। तो जहां भी कोई पॉइंट इन्हीं 2 गिवन पॉइंट्स को गिवन रेशो में डिवाइड करता है तो वहां पर हम क्या अप्लाई करते हैं,
सेक्शन फॉर्मूला। तो यहां से आ जाएगा बाई सेक्शन फॉर्मूला। क्या कहता है सेक्शन फॉर्मूला? ये और ये, इसके अकॉर्डिंग क्या गया, ये है हमारे पास x1 y1, ये है x2 y2, ये है m और ये क्या है हमारे पास n। तो सेक्शन फॉर्मूला से कैसे निकालते हैं? x इक्वल टू क्या होता है, m इंटू x2। m कितना है 1 इंटू x2 मीन्स कितना है -2 प्लस n कितना है 2 इंटू x1 कितना है 4 है अपॉन क्या आएगा m प्लस n मीन्स 1 प्लस 2। तो x इक्वल टू हो जाएगा -2 प्लस 8 अपॉन 3, ये आ गया इक्वल टू 8 माइनस 2 इज 6 अपॉन 3, 6 अपॉन 3 इक्वल टू 2। सो x का वैल्यू आ गया हमारे पास कितना 2, जो x कोऑर्डिनेट है। अब y इक्वल टू आ जाएगा सेम फॉर्मूला m इंटू y2। m इंटू y2 मीन्स m इज 1, y2 इज -3, 1 इंटू -3 प्लस n इंटू y1, n इज 2 इंटू -1 अपॉन 1 प्लस 2। सो y इक्वल टू -3, 1 इंटू -3 इज -3, 2 इंटू -1 इज -2 अपॉन 1 प्लस 2 3, y इक्वल टू -5 अपॉन 3। सो यहां से हमारे पास किसके कोऑर्डिनेट्स ऑफ किसके निकल गए, जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन है पी आर एक्स y, x इज 2 एंड y इज -5.3। पहला पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन आ गया हमारे पास, दैट इज P। सेकेंड पॉइंट फाइंड आउट करना है, दैट इज Q। टू फाइंड Q A, B। जब हम Q फाइंड आउट करेंगे तो रेशो Q से इस साइड टुवर्ड्स से रेशो आएगी 1 + 1 2 एंड टुवर्ड्स भी रेशो रह जाएगा कितना 1। सो यहां पर रेशो आ जाएगा कितना आएगा, किसका रेशो, ये AQ इज टू QB। ये रेशो आ जाएगा हमारे पास कितना 2:1। कितना आएगा 2:1। तो डायग्राम बनेगा ये, जब हम इसको Q के लिए बनाएंगे, Q फाइंड आउट करने के लिए बनाएंगे, A आ जाएगा 4, -1 और जो B है दैट इज -2, -3 एंड रेशियो इज 2:1। सो जब हम यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि ऐसे पॉइंट निकालने हैं जो कि AB को डिवाइड करता है 2:1 रेशियो में। सो जहां पर भी इस तरह का पॉइंट फाइंड आउट करना है हम लोगों ने, तो वहां पर क्या अप्लाई करते हैं हम लोग, सेक्शन फॉर्मूला। सो सेक्शन फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, m इंटू x2 और n इस साइड को, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n एंड y इक्वल टू m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। सो यहां से हमारे पास अब x कोऑर्डिनेट क्या है, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये है हमारे पास यहाँ इसके अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x1 y1, ये है x2 y2 और ये है m और ये है n। मीन्स क्या आ जाएगा हमारे पास, m इंटू x2 2 इंटू -2 प्लस n इंटू x1 1 इंटू 4 अपॉन m प्लस n 2 + 1। तो ये a इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू -2 इज -4 प्लस 4 अपॉन 3। सो -4 प्लस 4 इज 0 अपॉन 3। सो a इक्वल टू 0।
जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास किसका, ये पॉइंट हमारे पास P नहीं था, Q था। जो पॉइंट Q आ गया वो आ गया, पॉइंट Q का फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास क्या, 0। सेकेंड है हमारे पास जो y कोऑर्डिनेट है, उसके लिए क्या है हमारे पास y कोऑर्डिनेट यहाँ पर Q का B है। सो B इक्वल टू हो जाएगा क्या, B आ जाएगा m इंटू वाई टू। m इंटू वाई टू मीन्स 2 इंटू -3, 2 इंटू -3 प्लस n इंटू y1, n इज 1 इंटू y1, y1 इज -1 अपॉन m प्लस n इज 2 प्लस 1। सो b इक्वल टू -6, 1 इंटू -1 इज -1 अपॉन 3। सो b इक्वल टू -7 अपॉन 3। सो सेकेंड पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन जो हमारे पास आया वो क्या है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q आर क्या क्या आगे, x कोऑर्डिनेट आया 0 और y कोऑर्डिनेट आया -7 अपॉन 3। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 is divided by -1, 6। तो यहां पर क्या फाइंड आउट करना है हम लोगों ने, रेशियो फाइंड आउट करना है। कौन सा रेशियो, जिसमें कि -1, 6, -3, 10 और 6, -8 के ज्वाइनिंग को डिवाइड करता है। अभी मैंने पहले ही कहा था कि जहां भी हम लोगों ने रेशियो फाइंड आउट करना है वहां पर रेशियो क्या रख करके चलना है, k रेशो 1। यहाँ पर हम लोग जो है रेशो लेके चलेंगे k रेशो 1। तो वहीं से स्टार्ट करेंगे कि गिवन 2 पॉइंट्स A -3, 10 एंड B 6, -8। ये तो 2 पॉइंट्स है जिनका जिन 2 पॉइंट्स के ज्वाइनिंग को क्या P -1, 6 किस रेशो में डिवाइड करता है, जो रेशो फाइंड आउट करना है। तो लेट P -1, 6 डिवाइड्स AB इन रेशो क्या ऐड करके चलेंगे, k रेशो 1। सो रेशो ऐड कर लिया हमने k रेशो 1। तो अब यहां से हम लोगों ने फाइंड आउट करना है रेशो। मैंने कहा था कि जहां भी रेशो फाइंड आउट करना है, रेशो फाइंड आउट करते हुए किस चीज का ध्यान रखना है कि जो पॉइंट गिवन 2 पॉइंट्स को रेशो में डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट नोन होगा। तो यहां पर हमारे पास दोनों ही कोऑर्डिनेट्स नोन है, एक्स भी और वाई भी। तो जिस मर्जी के साथ हम यहां से कंपैरिजन कर सकते हैं। बाई सेक्शन फॉर्मूला, हाँ, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग x1 y1 ये आ गया x2 y2 ये आ गया m, ये आ गया n और ये आ गया x और ये आ गया y। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, x इक्वल टू, x मीन्स -1 इक्वल टू इसके इक्वल टू m इंटू x2 प्लस n इंटू x1। डिवीजन इंटरनली ही है, -1 इक्वल टू m k इंटू 6 मीन्स कितना आ जाएगा, 6k प्लस 1 इंटू -3 कितना आएगा, प्लस 1 इंटू -3 अपॉन k प्लस 1।
इंप्लाइज -1 इक्वल टू हो जाएगा 6k माइनस 3 अपॉन k प्लस 1। इंप्लाइज इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू k इज माइनस k, -1 इंटू -1 इज -1 इक्वल टू 6k माइनस 3। इंप्लाइज क्या आ जाएगा 6k प्लस k इक्वल टू -1 प्लस 3। इंप्लाइज 7k इक्वल टू 2। 7k इक्वल टू 2 किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है हमें k का। k इक्वल टू आ जाएगा 2/7। रिक्वायर्ड रेशो इज क्या आगे k रेशो 1 चाहिए था हमारे को। k रेशो 1 मीन्स 2/7 रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द रेशो in which the line segment joining the points A 1, -3 and B -4, 5 is divided by x-axis and find the point of division। तो यहाँ पर क्या गिवन है कि हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है A 1, -3 and B is -4, 5 ये गिवन है। और हम लोगों ने रेशो फाइंड आउट करना है। कौन सा रेशो फाइंड आउट करना है जिस रेशो में एक्स एक्सिस ए बी को डिवाइड करती है। मीन जहां पर एक्स एक्सिस और ए बी इंटरसेक्ट करेंगे तो वो पॉइंट ए बी को किस रेशो में डिवाइड करेगा वो रेशो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक, तो सॉल्यूशन गिवन 2 पॉइंट्स आर क्या क्या है A 1, -3 एंड B इज -4, कौन सा रेशो फाइंड आउट करना है। एक्स एक्सिस जिस पॉइंट पर ए बी को इंटरसेक्ट करेगा, एक्स एक्सिस जिस पॉइंट पर ए बी को इंटरसेक्ट करेगा या ए बी एक्स एक्सिस को कहां मिलेगी। ए बी एक्स एक्सिस को वहां मिलेगी जहां पर y कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि जो ए बी और एक्स एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो एक्स एक्सिस पर आएगा और एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट हमारे पास क्या होता है x, 0, वहां पर y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहता है। सो एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज p x, let p x, 0 is the point of intersection of AB and x axis। मीन्स p x, 0 मैंने कौन सा पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया जहां पर कि क्या होता है कि एक्स एक्सिस और ए बी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। अब क्या करके चलना पड़ेगा कि वो रेशो जिसमें कि पी ए बी को डिवाइड करता है, जिसमें कि पी ए बी को डिवाइड करता है। लेट पी एक्स, 0 डिवाइड्स ए बी इन द रेशो, जहां भी रेशो फाइंड आउट करना है वहां पर रेशो लेट करके चलेंगे ए रेशो 1। सो यहां से रेशो आ गया ए रेशो 1। अब हमें क्या निकालना है के का वैल्यू। क्या चीज फाइंड आउट करना है के का वैल्यू। तो के का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि यहां ए बी को पी किसी रेशो में डिवाइड कर रहा है तो अंडरस्टूड है कि क्या अप्लाई होगा यहां से सेक्शन फॉर्मूला। लेकिन सेक्शन फॉर्मूला किस चीज को फाइंड आउट करने के लिए यूज करना है, हम लोगों ने फाइंड आउट करना है के का वैल्यू। सो के का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, रेशो फाइंड आउट करने के लिए हमेशा पी के उस कोऑर्डिनेट्स के साथ कंपैरिजन करना है, किसका, सेक्शन फॉर्मूला से ए बी के पॉइंट को फाइंड आउट करके उस
कोऑर्डिनेट के साथ कंपैरिजन करना है जो वैल्यू हमें यहाँ पर नोन है। नोन वैल्यू क्या है, वाई कोऑर्डिनेट पता है हमारे को कि यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। तो क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला से वाई कोऑर्डिनेट यहां से निकालेंगे और इक्वल टू किसके पुट करेंगे, 0 के, क्योंकि यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट है 0 है, वाई कोऑर्डिनेट इसका 0 है जो हमें पता है, उसके साथ ही इसका क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे या इसको इसके इक्वल टू पुट करेंगे। सो वाई सेक्शन फॉर्मूला, हाँ जी, सेक्शन फॉर्मूला से क्या आ जाएगा, यहां से अगर हम देखें इसको कि कौन सा कोऑर्डिनेट पता है, वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे आप सेक्शन फॉर्मूला से। ये आ गया मेरे पास x1 y1 और ये है हमारे पास x2 y2, ये है m, ये है n। तो y कोऑर्डिनेट के लिए क्या होता है, y कोऑर्डिनेट क्या है यहां से 0 इक्वल टू m इंटू y2, m इंटू y2 मीन्स k इंटू 5k प्लस n इंटू y1 1 इंटू -3 अपॉन m प्लस n मीन्स k प्लस 1। और यहां से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा 5 इंटू के मीन्स 5k प्लस 1 इंटू -3 इक्वल टू 0, 5k इक्वल टू 3 आ गया और k इक्वल टू आ गया हमारे पास 3/5, k इक्वल टू आ गया 5/3। सो यहां से रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग, रेशो इक्वल टू k रेशो 1 बैठ किया था हमने, मीन्स 3/5 इक्वल 3/5 रेशो 1 दैट इज 3/5। k का वैल्यू पॉजिटिव आया है मीन्स डिवीजन कैसा है, इंटरनल है। अगर k का वैल्यू नेगेटिव होता तो डिवीजन कैसा होता, एक्सटर्नल। तो यहाँ पर जो है डिवीजन कैसा है हमारे पास, इंटरनल डिवीजन है। तो रेशो तो हमारे पास आ गया 3/5। अब सेकंड जो इसमें पूछा गया है हमारे पास दैट इज फाइंड द पॉइंट ऑफ डिवीजन। फाइंड द पॉइंट ऑफ डिवीजन। पॉइंट ऑफ डिवीजन में पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या है हमारे पास, Px, 0 है। Px, 0 में y कोऑर्डिनेट तो हमें पता है, क्या फाइंड आउट करना है, x कोऑर्डिनेट। क्या फाइंड आउट करना है, x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट पे हुई क्योंकि अब रेशो आ गई हमारे पास, तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करके अब हम लोग जो है क्या इसका x कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, हाँ, बाय सेक्शन फॉर्मूला क्या निकालना है इसका, x कोऑर्डिनेट, x इक्वल टू हो जाएगा वही सेम जो है हमने ऑलरेडी लगाया हुआ है कि m इंटू x2, m मीन्स k इंटू x2, k इंटू x2 मीन्स -4 इंटू k, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 1 इंटू 1 अपॉन k प्लस 1। अब क्या करना है यहां से कि इसमें k का वैल्यू पुट करते हैं, x इक्वल टू -4 इंटू k है हमारे पास 3/5 प्लस 1 अपॉन 3/5 प्लस 1। सो ये आ जाएगा x इक्वल टू -4 -12 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन इसका एलसीएम आ जाएगा 3/5 और 1 का 5, तो क्या आ जाएगा 3 प्लस 5 और यहां से x इक्वल टू आ जाएगा, एलसीएम आया 5, कितना आ जाएगा -12 प्लस 5 अपॉन 3 प्लस 5 इज 8/5 और यहां से आ जाएगा x इक्वल टू
क्या आ जाएगा, -12 + 5 इज -7 अपॉन 5 अपॉन 8/5. सो x इक्वल टू 5 कैंसिल आउट विथ 5 -7/8. तो हमारे पास यहाँ से x का वैल्यू आ गया. x का वैल्यू क्यों फाइंड आउट कर रहे थे हम लोग, ताकि हमारे पास जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है उसका x कोऑर्डिनेट निकल जाए. सो रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ डिवीजन इज क्या आ गया, p x,0 x इज -7/8,0. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि if 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, then find x and y. यहां से कोई पैरेललोग्राम दे रखे हमारे पास a b c d. a के कोऑर्डिनेट्स है 1, 2, सेम ऑर्डर में लेके चलना, आगे पीछे नहीं करता है इनको. b है 4, y, c is x, 6 and d is 3, 5. यहां से हमने x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है. x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. सो गिवन a 1, 2, b 4, y, c x, 6 and d 3, 5 are the vertices of parallelogram ABCD. अब फाइंड आउट क्या करना है, x और y की वैल्यू. देखिए पैरेललोग्राम के केस में हम लोगों ने पहले भी इसकी प्रॉपर्टी की थी डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए कि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. बट यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला में कहाँ से क्वेश्चन आ गया इसका पैरेललोग्राम का. देखिए सेक्शन फॉर्मूला में पैरेललोग्राम का कहाँ यूज है कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं, पैरेललोग्राम की स्पेशल प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. बाइसेक्शन का मीनिंग हो गया कि हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है. बाइसेक्शन मीन्स टू इक्वल पार्ट्स. तो यहां पर क्या आ जाएगा, बाइसेक्शन से हम लोग क्या करेंगे, बाइसेक्शन मीन्स यहां पर सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा. कौन सा केस, मिड पॉइंट फॉर्मूला वाला केस यहां पर हम लोग यूज करेंगे. क्या करेंगे कि क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने, तो AC का मिड पॉइंट क्या है, O. BD का मिड पॉइंट क्या है, O. क्या आ गया, वही AC का मिड पॉइंट है, वही BD का मिड पॉइंट है. जब दोनों का मिड पॉइंट सेम है तो दोनों मिड पॉइंट्स के जो x कोऑर्डिनेट होंगे वो भी इक्वल होंगे, और दोनों के दोनों जो मिड पॉइंट्स हैं उनके y कोऑर्डिनेट्स भी इक्वल होंगे. तो इस तरह से कंपैरिजन करके हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे, यहां से x और y का. पहले क्या करेंगे, डायगोनल AC का मिड पॉइंट निकालेंगे कि मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC क्या आएगा, ये x1 y1, ये x2 y2. हाँ जी, क्या आएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 by 2 मीन्स x1 इज 1 प्लस x अपॉन 2, कॉमा y कोऑर्डिनेट के लिए सेम y1 इज 2 प्लस y2 इज 6/2. कौन सा पॉइंट है ये, O पॉइंट है. ठीक है, तो क्या आ जाएगा, O इसको लिख सकते हैं हम लोग x प्लस 1/2 कॉमा 8/2. कटिंग नहीं करता हूं इसकी क्योंकि कंपेरिजन होना है.
अब ये किसका मिड पॉइंट लिया मैंने, AC का। अब सेकंड मिड पॉइंट किसका, सेकंड कहां से निकालूंगा, BD से। मिड पॉइंट ऑफ BD क्या आ जाएगा, हाँ मिड पॉइंट ऑफ BD भी क्या है, O ही है। सो O के कोऑर्डिनेट्स क्या लेंगे, x1 प्लस x2/2 मीन्स 4 प्लस 3/2 कॉमा y प्लस 5/2 क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ O 7/2 कॉमा y प्लस 5/2। ये आ गया हमारे पास किस किस के, डायगोनल AC और BD के मिड पॉइंट। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है डायगोनल्स के केस में, कि एज वी नो डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जब पैरेललोग्राम का डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो होगा क्या कि AC का मिड पॉइंट भी O और BD का मिड पॉइंट भी O। तो कहने का मीनिंग क्या होगा कि इंप्लाइज मिड पॉइंट ऑफ किसका, AC इक्वल टू क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ किसका, BD। और यहां से क्या आ जाएगा कि मिड पॉइंट ऑफ AC क्या है हमारे पास, x प्लस 1/2 कॉमा 8/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/2 कॉमा y प्लस 5/2। कंपेरिजन करेंगे यहां से, कंपेरिजन क्या होगा, ये पॉइंट इक्वल टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट इक्वल टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट मींस विच इंप्लाइज क्या होगा, x कोऑर्डिनेट दोनों का इक्वल होगा, क्या आ जाएगा x प्लस 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/2, 2 कैंसल आउट विथ 2 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 7 implies x इक्वल टू 7 minus 1 implies x इक्वल टू इज 6। नेक्स्ट इज y कंपेरिजन ऑफ y कोऑर्डिनेट्स, 8/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा y प्लस 5/2, 2 कैंसल आउट विथ 2 एंड 8 minus 5 इक्वल टू y, 3 इक्वल टू y implies y इक्वल टू 3। सो हमारे पास यहां से जो x और y की वैल्यूज आ गई, क्या क्या है, सो x इक्वल टू हो गया हमारे पास 6 एंड y इक्वल टू 6 आंसर।